हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछे गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन पार्ट सी का है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि जब भी हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं या इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डील करते हैं। अब क्वेश्चन रिलेटेड है स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम से, और स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम वाला टॉपिक अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, एक स्टर्म लाइवलिस प्रॉब्लम गिवन है और कंडीशंस गिवन है y0 इक्वल टू 0 एंड y पाई इक्वल टू 0, और ये गिवन है साथ में कि y इक्वल टू 0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। वो ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन होमोजेनियस है, कंडीशंस आर आल्सो होमोजेनियस, तो y इक्वल टू 0 तो इसका एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है कि इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू r, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर फॉर n ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। अभी चार ऑप्शन दे रखी है, हमें इनमें से बताना है कि कौन से लैम्डा के लिए इस गिवन इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए अब जो गिवन है हमें y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, दो कंडीशन से हमें पता लग रहा है कि अगर आपको कोई भी इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके पास ये दो जीरोस होनी चाहिए। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिजल्ट पढ़ा होता है स्पेशल इक्वेशन से रिलेटेड, जैसे y डबल डैश प्लस px y इक्वल टू 0, जो स्टर्म थ्योरी में हम पढ़ते हैं इस चीज को कि अगर px कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और px लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए एंड px इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इस इक्वेशन का जो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा उसके पास कभी भी मोर देन 1 जीरोस नहीं होंगे। एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 1 जीरो। ये बात हम करते हैं कि इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा yx इक्वल टू 0 वो मोर देन 1 पॉइंट्स पे 0 नहीं हो सकता। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, अगर आप लैम्डा लेस देन 0 की बात करते हो, रियल में कोई भी नेगेटिव नंबर की बात करते हो, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। px लेस देन 0 हो गया तो इसका जो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा उसके पास कभी भी एक से ज्यादा जीरोस नहीं होंगी। बट हमें सॉल्यूशन कौन सा चाहिए जिसके पास 2 जीरोस हो, एग्जैक्टली 2 जीरो यहाँ पे तो हमें दिख रही है, तो कम से कम 2 जीरोस वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो ये बात तो पक्का होगी कि लैम्डा लेस देन 0 से कभी भी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, इसके लिए सिर्फ y इक्वल टू 0 ही काम करेगा। तो लेस देन 0 वाली बात तो ऑप्शन जो भी होगी हम गलत करेंगे। आगे बात करेंगे अगर लैम्डा 0 हो जाता है, अगर लैम्डा इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो इक्वेशन अपने पास क्या बचेगी, y डबल डैश इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 प्लस c2x ले सकते हैं। अब जो गिवन कंडीशंस है, अब यहां से भी सिर्फ इस चीज को जज करें कि ये तो सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन टाइप जैसे, और स्ट्रेट लाइन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो xy प्लेन में तो आपको क्या दिखता है कि कितनी जीरोस होंगी उसके पास। वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को, अगर पैरेलल है तो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो भी नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ भी इंक्लाइंड एंगल है, पैरेलल नहीं भी है, तो ज्यादा से ज्यादा तो एक पॉइंट पे ही कट करे। तो आपको फिर भी अब 2 जीरोस वाला सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा इक्वल टू 0 भी इसके लिए वर्क नहीं करेगा, तो ये वाला केस भी हम बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी लैम्डा चाहिए उसमें दो बातें पता लगी हैं, ना तो लैम्डा 0 हो सकता है ना ही लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। बात अब क्या आ सकती है, सिर्फ लैम्डा ग्रेटर देन 0। अब लैम्डा ग्रेटर देन 0 में क्या लिया जा सकता है, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है इतना हमें पता लग गया, तो हम लैम्डा को अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज नॉन जीरो। अगर लैम्डा को अल्फा स्क्वायर लेते हो तो गिवन इक्वेशन में अगर अल्फा स्क्वायर पुट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन कैसा नजर आ जाएगा, y इक्वल टू c1 cos अल्फा x प्लस c2 sin अल्फा x। और कंडीशन जैसे फर्स्ट कंडीशन को पुट करते हैं y0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0 लेने से हमें c1 क्या मिल जाएगा 0, और सेकंड कंडीशन y पाई इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन में जब y पाई पुट करते हो c2 sin अल्फा पाई इक्वल टू 0। अब c2 भी अगर 0 हो जाता है तो c1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो अपने पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन बचेगा। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि c2 क्या रहे, नॉन जीरो। c2 को अगर हम बचा लेते हैं तो इक्वल टू 0 वाला काम किसके ऊपर आ जाता है, sin अल्फा पाई के ऊपर।
बट साइन कब जीरो होता है, ये कब जीरो हो पाएगा, व्हेन अल्फा किसके इक्वल होगा, n के, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अल्फा n अगर चाहिए तो फिर लैम्डा किस शक्ल में निकलेगा, लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर भी ले सकते हैं, बट इंटीजर में हम देखें तो हमें जीरो भी अंदर डाल देंगे, बट जीरो वाले केस को हम रिजेक्ट कर चुके हैं कि जीरो वाले केस के ऊपर इसकी मोर देन 1 जीरो वाला सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो लैम्डा इक्वल टू नेचुरल नंबर में स्क्वायर करना है, इंटीजर जो भी नेगेटिव थे सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो ये स्पेशल वैल्यूज आई हैं, अगर लैम्डा को इनमें से आप कुछ भी पुट करते हो तो आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल n को 1 पुट करते हो तो आपके सामने सॉल्यूशन कौन सा पड़ा है, sin x, c sin x टाइप के सारे सॉल्यूशन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लैम्डा इक्वल टू n को 2 पुट करते हो तो लैम्डा इक्वल टू 4 आया, उस केस में सॉल्यूशन कौन से होंगे, c sin 2x टाइप के सारे सॉल्यूशन ले लो। इस तरह से इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए। तो ऑप्शन को देखें अब क्या क्या सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था नो वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर के लिए तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है। सेकंड ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू 1, यस लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी बात सही है, n को 1 पुट करो लैम्डा इक्वल टू 1 भी नजर आएगा। थर्ड ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही। n इक्वल टू 1 के लिए सेकंड ऑप्शन बन गया, बाकियों के लिए अब हम ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं तो ये भी करेक्ट होगी ना, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन की बात लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0, अब लैम्डा लेस देन 0 के लिए भी हम केस रिजेक्ट कर चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए भी केस रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इनके लिए तो हमें कभी भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हुए, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।